भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हर कुछ साल में चुनाव होते हैं, जहाँ करोड़ों लोग अपने वोट से सरकार चुनते हैं। लेकिन भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल में चुनाव का माहौल अक्सर बाकी राज्यों से अलग दिखाई देता है। यहाँ चुनाव आते ही सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी जाती है। कई क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया जाता है और कई बार हिंसा की खबरें भी सामने आती हैं। आखिर क्यों वेस्ट बंगाल के चुनाव में हिंसा की खबरें बार बार सामने आती है? क्या इसके पीछे इतिहास है या राजनीति है या कोई और कारण? आइए समझते हैं। यानी वेस्ट बंगाल की राजनीति का इतिहास आज़ादी के बाद से काफी सक्रिय रहा है। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ राजनीतिक आंदोलन तेज हो गए थे। इसी दौरान नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने राज्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद 1977 में ज्योति बासु के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम ने सत्ता संभाली। लेफ्ट फ्रंट सरकार ने लगभग 34 साल तक राज्य पर शासन किया। इस दौरान पंचायत व्यवस्था मजबूत हुई, गांव में राजनीतिक पकड़ बढ़ी, स्थानीय स्तर पर पार्टी का प्रभाव गहरा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी समय से स्थानीय राजनीति बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी। सत्ता परिवर्तन की नई राजनीति 2011 में वेस्ट बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को हरा दिया। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत थी। इस समय के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ज्यादा तेज हो गई। कई क्षेत्रों में पुराने और नए समर्थकों के बीच तनाव बढ़ने लगा। फिर बड़े चुनाव और हिंसा कहाँ हुई। वेस्ट बंगाल में कई चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बने। 2019 में लोकसभा चुनाव और 2021 में के विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इन चुनावों के दौरान कई क्षेत्रों से टकराव और हिंसा की खबरें सामने आई। हालांकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से मतदान को शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। चुनाव हिंसा का वेस्ट बंगाल में चुनाव हिंसा के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। यहाँ की पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। हर पार्टी अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखती है। स्थानीय सत्ता का महत्व गांव पंचायत स्तर पर राजनीतिक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि स्थानीय सत्ता सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी होती है। सामाजिक और आर्थिक कारण कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं भी तनाव को बढ़ा सकती हैं। चुनावी रणनीतियां कई बार समर्थकों के बीच टकराव स्थिति को और बिगाड़ देता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनावों को सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, सख्त नियम। इन उपायों से कई जगहों पर हिंसा की घटना में कमी देखने को मिली है, लेकिन चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि समाज, इतिहास और सत्ता की एक जटिल कहानी है। यहाँ चुनाव केवल वोट नहीं, बल्कि प्रभाव और पहचान का प्रतीक बन जाते हैं। क्या आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण बन पाएंगे या ये परंपरा जारी रहेगी? इसका जवाब समय ही देगा। ये चुनाव 2026 का है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जिन्होंने पहले भी कड़ा मुकाबला का चुनाव लड़ा था और अब 2026 में दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। हालांकि इन सब घटनाओं के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।